हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा लाया गया प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया है। आज की सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले का वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसे देख लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सेट का पहला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला है, वे अपने वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे, जो कि ठीक है। दूसरा है, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था, ये भी ठीक है। अगला है, उन्होंने जीते गए प्रदेश को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ना लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत चौथ वसूलते थे, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपको बता दें दोस्तों, शिवाजी चौथ के रूप में 25% कर वसूलते थे, जबकि सरदेशमुखी के रूप में 10% कर वसूलते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया। तो आपको बता दें, ये बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। उन्होंने अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा को 1510 ईस्वी में, कब, 1510 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाई। ये कब दिलवाए थे, तो आपको बता दें दोस्तों, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह नियम आया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1935 के एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता एक्ट स्थापित किया गया था। इसका 1935 का जो मुख्य एक्ट था वो यही था, प्रांतीय स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में वे इससे अधिक समय तक पद पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव ना हो जाए और नए राष्ट्रपति को चुन न लिया जाए, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से ना हो पाने की वजह से वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। आपको बता दें दोस्तों, लक्षद्वीप में बस एक ही जिला है जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है और इसका आकार जो है, लक्षद्वीप का आकार जो है वो घोड़े के नाल के समान है। आपको बता दें, लक्षद्वीप जो है वो पूरी तरह से प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जिसे हम मूंगा करके भी जानते हैं, मूंगा करके। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों, ये अभिकेंद्रित त्वरण प्रदान करता है। यहाँ पे अगर अभिकेंद्रित त्वरण रहता तो ज़्यादा अच्छा सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, जेट स्टीम क्या है। तो ये उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने वाली पवन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है। तो समताप मंडल जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है वायुयान के उड़ान के लिए।
यहाँ पे आपको बता दें कि कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसकी हाइट 25 से 50 किलोमीटर ऊपर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये सही है। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये गलत है। इसमें 25 वर्ष होनी चाहिए और 21 वर्ष जो है वो पंचायती राज एवं नगर पालिका के सदस्य के चुनाव के लिए जरूरी होता है, 21 वर्ष। अगला है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये ठीक है। अगला है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पे भी 30 वर्ष चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, राज्यसभा, केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद, ये दोनों अस्थाई सदन होते हैं और एक बराबर होते हैं। और केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानमंडल, ये दोनों बराबर होते हैं। जो प्रक्रिया लोकसभा में होती है वही प्रक्रिया विधानमंडल में होती है, और जो प्रक्रिया राज्यसभा में होती है वही प्रक्रिया विधान परिषद में भी होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो 1 और 3 सत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहर प्रथा का प्रचलन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुसलमानों में मेहर प्रथा का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है, मेहर प्रथा का प्रचलन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुसलमानों में मेहर प्रथा का प्रचलन है। ये मेहर है क्या, तो आपको बता दें कि मुसलमान में पुरुषों के द्वारा महिलाओं को दिया गया धन या फिर संपत्ति से मेहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देविका रानी रोरिक जो है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ है। इसका आंसर बता देते दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती, जो कि बिहार में ना होकर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है, जबकि लूनी नदी राजस्थान सही है, मांडवी नदी गोवा ये भी सही है, पेन्नार नदी कर्नाटक ये भी सही है। आपको बता दें दोस्तों, इंद्रावती नदी जो है इस पर चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे हम भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो ये मध्याह्न के समय रहती है, यानी कि दोपहर के समय वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इससे वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में एक बार होता है, और गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 280 में इसकी चर्चा की गई है। आपको बता दें, वर्तमान में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4320। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किए थे, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। तो ये जैन मंदिरों के कला हेतु विख्यात है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है
वो श्वेत मार्बल के बने नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोबोल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, जो कि हुमायूं की बहन है। तो इसने क्या लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं नामा लिखी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नागौर, नागौर में किस चीज़ का भंडार है? तो जिप्सम का भंडार है। नागौर जिप्सम हो जाएगा। तलचर जो है वो वहाँ कोयला मिलता है। जादूगुड़ा, जादूगुड़ा में यूरेनियम मिलता है। और जावर में जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्वात में एवं वायु दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, प्रकाश के वेग की गणना रोवर के द्वारा किया गया था। रोवर ने सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो धीरे धीरे कमरा गर्म होने लग जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है, ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसमें पूछ रहा है सूर्य ग्रहण, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग क्या है? तो जो अन्य रंगों से के मिश्रण से उत्पन्न ना हो उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता का तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन 14। कार्बन 14 के द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो आपको बता दें, राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती, जबकि राज्यसभा के 1/3 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा कब भंग नहीं होती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी राज विजय के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयनक। जयनक के द्वारा पृथ्वी राज विजय लिखा गया था। अगला क्वेश्चन मैथ का है। अगला क्वेश्चन मैथ का, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि पूर्व सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और अगर आपसे पूछे कब किया गया था तो ध्यान रखिएगा 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन है तो वो आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह प्रकृति के अनुकूल है। जो उत्पाद प्रकृति के अनुकूल होती है उसे ही इको मार्क का प्रमाणन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। आपको बता दें दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर में सर्वाधिक योगदान सेवा का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृता ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बराबर का दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। इसके दो अन्य सदस्य थे, जिसमें कि पहले पंडित हरदयाल थे और दूसरा पंडित हरदयाल कुजरू थे और दूसरा जो थे वो के.एम. पानिक्कर थे। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेसमेकर। हृदय की धड़कन को कृत्रिम रूप से पेसमेकर से ठीक रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु जो है वो अत्यधिक कठोर एवं अत्यधिक तन्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनने कह रहा है। पहला है, भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है, जो कि सही है। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती है, ये भी ठीक है। अगला है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाई जाती है, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष यानी 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ी। अगला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर के द्वारा दिया गया था ग्रहों की गति का नियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है और आपको बता दें सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62:43। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा इसके प्रथम विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है रामागुंडम बांध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस यूनानी दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। ध्यान रखिएगा, ये दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी। अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवत रेखीय। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो बिहार के प्रखर किसान नेता थे और बिहार किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देवताल झील ये उत्तराखंड में स्थित है, देवताल झील। अष्टमुदी झील ये केरल में स्थित है, अष्टमुदी झील। राजसमंद झील जो है ये राजस्थान में स्थित है और लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इसे रोमन के गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में शतरंज खेल का आविष्कार हुआ। पुराने टाइम में शतरंज के खेल को चतुरंज करके जानते थे। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि भारत की संसद कर सकती है और ये संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा कौन सकता है, तो इस पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो विस्थापन जो है वो अदिश नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विस्थापन में दिशा एवं निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो विस्थापन अदिश राशि नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मेढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेढक के कायांतरण में। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तित किरण होती है। तो जब इस पे लंबवत होती है, ये मान लीजिए परावर्तक सतह है, इस पर जब कोई प्रकाश लंबवत होती है तो ये वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। मान लीजिए इस दिशा में आ रही है, ये वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सतह के लंबवत ही परावर्तित होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, टेलीस्कोप का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है दोस्तों, वह अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतहों पर सटे हुए रहते हैं। इसकी खोज पॉलेर के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? तो अफ्रीका की जो मूल प्रजाति है वो निग्राइड करके होता है। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निग्रोइड अफ्रीका की मूल प्रजाति है, जबकि मंगोलॉइड जो है ये मंगोल की जाति होती है। ऑस्ट्रेलॉइड जो ये ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से। 22 जोड़ी तंत्रिका जो है वो कपाल तंत्रिका होती है। आपको बता दें दोस्तों, तंत्रिका की जो इकाई है वो न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र कहाँ होता है? तो मेरुदंड में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश, CO2 गैस, हरित लवक एवं क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। O2 की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छपरा के थे राहुल सांकृत्यायन, जो कि एक बहुत ही प्रखर नेता थे, बिहार किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन है, कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है कनारी जलधारा। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से पारित संविधान के कितने भाग थे? तो मूल रूप से पारित संविधान के 22 भाग थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें, मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं और बनती भी है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। और भोगवा गुजरात में बहने वाली नदी है, गुजरात में अहमदाबाद में बहती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है? तो ये प्रस्तावना प्रदान करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बजट कार्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग बजट कार्य से संबंधित नहीं है। वित्त आयोग की चर्चा आपको बता दें दोस्तों, आर्टिकल नंबर 280 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 2014 से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुट की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच द्विगुट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस पराजित हुआ था क्रीमिया के युद्ध में। अब आपको बता दें, क्रीमिया का युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो एक तरफ रूस था और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और सोडनिया करके, जो कि वर्तमान में इटली जिसे जानते हैं, वो देश था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरो द्वीप समूह जो है ये फ्रांस के अधीनस्थ नहीं है, ये डेनमार्क के अधीनस्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से सांस्कृतिक सद्भावना हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2012 से सांस्कृतिक सद्भावना हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल के द्वारा सर्वाधिक जीआई टैग एक वर्षों में हासिल किया गया है। टोटल 12 उत्पाद को, केरल के टोटल 12 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है पिछले एक वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, तूफान लैन ने अगस्त 2023 में किस देश को प्रभावित किया था? तो ये जापान को प्रभावित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकड़ी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तरी बंगाल में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या 58,282 थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वॉर एंड वुमेन किसने लिखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा लिखा गया वॉर एंड वुमेन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये कोलकाता में निर्माणाधीन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी, क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। आपको बता दें दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस जो है ये 4 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुए क्रिकेट टीम का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो ये एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महिला उत्पादक देश कौन हो गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो गया है मछली उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उसकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ये पागलखाना नामक उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया? तो ये डिमला
रूसेफ को चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मार्च 2023 में सहकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कर्नाटक में की जाने की घोषणा की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।